ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है। ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायत तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं दोस्तों। एक परेशान बेटी अपनी मां के पास आती है और कहती है, मैं तंग आ चुकी हूं अपनी जिंदगी से, पता नहीं सब कुछ कैसे ठीक करूं। परेशानियों से स्ट्रगल करते करते मैं थक चुकी हूं। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी होती है। कितना लड़ूं मैं, मेरी ही किस्मत में इतने चैलेंजेस क्यों हैं, क्या करूं मैं। उसकी मां अपनी बेटी की बातें ध्यान से सुनती है और उसे किचन में आने के लिए कहती है। फिर 3 बर्तन में पानी भर के उसे गैस स्टोव पे चढ़ा देती है। जब पानी बॉईल हो जाता है, एक बर्तन में आलू, दूसरे में अंडा और तीसरे में कॉफी बीन्स डाल देती है। फिर बिना कुछ कहे तीनों बर्तनों के पानी को उबलने देती है। उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी माँ उसे कुछ जवाब देने के बजाय ये क्या नौटंकी कर रही है। उसे और गुस्सा आ रहा होता है। 20 मिनट के बाद माँ ने गैस स्टोव ऑफ कर दिया और अलग अलग प्लेट्स में आलू, अंडा और कॉफी बीन्स निकाल दिया। अब उसने बेटी से तीनों चीजें टच करने को कहा और पूछा कि देखो क्या क्या चेंजेस आए तीनों चीजों में, बॉईल करने से पहले और बाद में। बेटी ने ऑब्जर्व किया कि आलू जो कि बॉईल करने से पहले हार्ड था, अब सॉफ्ट हो चुका था। एग्स यानी अंडे जो अंदर से बिल्कुल लिक्विड थे, सॉलिड और हार्ड हो चुके थे। और कॉफी की तो पूछो मत, उसकी खुशबू तो मन को खुश कर रही थी। ये सब देखने के बाद बेटी ने पूछा कि इसका क्या मतलब। अब माँ बोली, देखो ये आलू, अंडा और कॉफी तीनों ने एक ही तरह की परेशानियां झेली हैं, यानी तीनों को बॉइलिंग वाटर को झेलना पड़ा है, लेकिन तीनों के रिएक्शंस अलग अलग हैं। आलू जो कि पहले हार्ड और स्ट्रॉन्ग दिखता था, परेशानी में कमजोर और सॉफ्ट हो गया। अंडा जो कि फ्रेजाइल था, थोड़ी सी चोट लगते ही टूट जाता, परेशानी पड़ने पर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गया। और कॉफी तो यूनिक ही है, उसने खुद को एडजस्ट कर लिया इन परेशानियों के बीच और खुशबू भी बिखेरने लगा, यानी खुद भी निखर गया और आसपास के माहौल को भी खुशनुमा करने लगा। फिर माँ ने बेटी से पूछा, बेटा अब तुम ये बताओ कि तुम क्या हो, आलू, अंडा या कॉफी बीन। दोस्तों, हमारी जिंदगी में, हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें अपसेट करती रहती हैं। पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से। माँ बाप बच्चों के बिहेवियर से परेशान है, बच्चे माँ बाप से परेशान है। एम्प्लॉय बॉस से परेशान है तो बॉस एम्प्लॉय से। हर एक इंसान किसी न किसी बात से दुखी है। हर एक को लगता है कि उसकी परेशानी सबसे अलग है, उसके प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझ सकता। मैं मानती हूं कि किसी और के प्रॉब्लम्स को समझना, फील करना आसान नहीं है। ये वही समझ सकता है जो फेस कर रहा होता है। लेकिन ये भी पक्की बात है कि जब ऊपर वाला प्रॉब्लम्स देता है तो सॉल्यूशंस भी जरूर देता है और हर एक की परेशानी का हल जरूर होता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि कभी कभी एक ही तरह के सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ तो बुरी तरह से टूट जाते हैं, कुछ दूसरों को ब्लेम करके, उन्हें गालियां दे देकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, जबकि उसी परिस्थिति में कुछ लोग उसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत है शांत रहने की। जब मन पीस में होता है, शांति में होता है, तो कुछ न कुछ सॉल्यूशन जरूर निकल के आता है। शांत मन से जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्यूशंस निकालते हैं ना, तो बड़ी बड़ी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। तो जब टफ सिचुएशन आए तो कॉफी बीन्स बनिए, अंडे की तरह स्ट्रॉन्ग बनिए, आलू की तरह पिलपिले मत बनिए। जिंदगी कहती है मुझ में 1000 खामियां हैं, माफ कीजिए। जिंदगी कहती है मुझ में 1000 खामियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो जरा साफ कीजिए। और अंत में फिर इतना ही कहूंगी दोस्तों, हर दिन बस थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करो, जिंदगी बदल जाएगी।